हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करेंगे एक फाइनल सेमेस्टर प्रोजेक्ट इंटर्नशिप प्रोग्राम जो आईएससी ने लॉन्च किया है। सो ये इंटर्नशिप 4 मंथ्स के होने वाले हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 15 में 2026। सो ये इंटर्नशिप आईएससी के ईएससी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने ये इंटर्नशिप ऑफर कर रही है। और इसमें काफ़ी एरियाज में इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, जो कि आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो। और ये इंटर्नशिप पेड इंटर्नशिप होगी, जिसमें आपको इन केस इफ यू आर सिलेक्टेड तो आपको 10,000 INR पर मंथ दिए जाएंगे। और आपको इवन आने जाने का जो खर्चा होगा ट्रेन का वो भी दिया जाएगा। सो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर दोज हु आर लुकिंग फॉर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज एज पार्ट ऑफ देयर करिकुलम, who are in final year of बीटेक और एमटेक प्रोग्राम। सो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा ही अपॉर्चुनिटी होगा, जिसमें आप पीएचडी रनिंग स्टूडेंट्स के अंडर में काम करोगे और आपको इंडिया के वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर लोग भी गाइड करेंगे। सो अगर आप इस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के फॉर्म अभी खुल गया है। और इसका फॉर्म का डेडलाइन है 2nd या 3rd जनवरी, आई मीन वील सी ईयर। तो इसके लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो हम आपको अभी डिस्कस करते हैं। और इन केस आपको अगर ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी अच्छा लग रही है तो मेक श्योर दैट यू अप्लाई बिफोर द डेडलाइन। सो ये फॉर्म रहा है जिसको आपको फिलअप करना होगा ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। और इसमें लाइक जो डेडलाइन का बात था, तो यू कैन सी हियर द डेडलाइन फॉर दिस एप्लीकेशन फॉर्म इज 2nd जनवरी एंड फॉर्म इज ऑलरेडी ओपन। और आपके जो एप्लीकेशन आप फिलअप करोगे ये, इसमें डिसीजन आपको कब तक मिल जाएगा, वेदर यू आर सिलेक्टेड और नॉट, 6 जनवरी तक, राइट। और 6 जनवरी को मतलब वो लोग डिसीजन लेंगे और आपको रिजल्ट भी 6 जनवरी को ही दे देंगे 2026 में। अगर आप सिलेक्ट हो जा रहे हो तो आपको ये इंटर्नशिप के लिए कब से आना है, 15 जनवरी। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, 15 जनवरी से स्टार्ट होगा 15 मई तक। और इसमें ये एप्लीकेशन का जो फॉर्म है, वो फॉर्म का लिंक है वो हम आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दिए हैं। सो यू कैन क्लिक देयर एंड फिल अप दिस फॉर्म। सो इसमें काफ़ी चीज़ें आपको फिलअप करने होंगे ये फॉर्म भरने के लिए, जो कि आप यहाँ देख सकते हो। इसमें मेजर मेजर पॉइंट्स को, जो थोड़ा कंफ्यूजिंग है उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा। बाकी आप लोग जो यूजुअल फॉर्म भरते हो गूगल फॉर्म, उसके जैसा ही है। सो यू कैन जस्ट सिंपली फिल अप इट। सो आप ईमेल, अपना ईमेल एड्रेस भर दो, नेम भर दो। आप अभी जो इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो उसका आपको जो प्रोवाइड किया गया है ईमेल एड्रेस वो भर दो यहाँ पे। अपना फ़ोन नंबर कर दो, जेंडर। देन एक आता है यहाँ पे मोड ऑफ एंट्री फॉर इंटर्नशिप। सो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शंस है, एक स्पेशल ड्राइव है और एक ओपन ड्राइव है, राइट। आप लोग देख सकते हैं। तो स्पेशल ड्राइव में कुछ कैटेगरी है इंडिया ने, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये मतलब वो किया है, कैटेगरी रखा है। उस ड्राइव को ये लोग स्पेशल ड्राइव बोल रहे हैं, और जो ओपन कैटेगरी का लोग है उसको ओपन ड्राइव बोल रहे हैं। सो आप किससे बिलोंग करते हो उसको सिलेक्ट कर लो। और फर्दर आप ये स्पेशल ड्राइव में से हो तो स्पेशल में से किस वाले में से हो, आइदर यू आर फ्रॉम ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल और एससी एसटी, अदर्स वाट एवर जो आपके है ड्राइव कैटेगरी, वो भर दो। ठीक है। उसके बाद अभी आप कहाँ पढ़ रहे हो वो हो गया, क्या प्रोग्राम में पढ़ रहे हो। आप अगर बीटेक फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर में हो या एमटेक फाइनल सेमेस्टर में हो, वो सिलेक्ट कर लो। एंड देन यू कैन सी जो आपके प्रोग्राम जो स्पेशलाइजेशन है ना, तो आप एमटेक या बीटेक में क्या में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में हो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हो या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में हो या सिविल, जो भी हो, आपका जो भी आपका डिपार्टमेंट रहा है वहाँ पे वो आप भर दो। उसके बाद ये एक आ रहा थोड़ा, इज योर इंस्टीट्यूट CFTI और नॉन CFTI। सो अगर आपका ना इंस्टीट्यूट, ये CFTI स्टैंड्स फॉर सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। सो ये IITs, NITs जो है, ट्रिपल IITs, तो इनमें से ये जो इंस्टीट्यूट सब सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको फंडिंग करती है ना, तो उसको CFTI बोलते हैं। और जिसको न सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती है और टेक्निकल इंस्टीट्यूट है तो वो नॉन CFTI है। तो आपका इंस्टीट्यूट गूगल कर लेना या आपके प्रोफेसर से पूछ लेना वेदर आपका इंस्टीट्यूट जो अभी आप करेंटली इनरोल्ड हो एमटेक या बीटेक प्रोग्राम में,
वो कौन सी कैटेगरी में पड़ती है वो सिलेक्ट कर लो। और स्पेशली दोज फ्रॉम सी एफ टी आई, सो अगर आप सी एफ टी आई से हो तो आपको थोड़ा हायर प्रायोरिटी दिया जाता है। जैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट के बच्चे को थोड़ा स्पेशल प्रायोरिटीज है। सो मेक श्योर इफ यू आर फ्रॉम देयर, आई मीन सिलेक्ट दैट। उसके बाद आपका जो अभी आप फाइनल सेमेस्टर में हो तो इससे पहले का सेमेस्टर तक का सीजीपीए कितना आप टेंथ किए हो वो भर दो। आपका ट्वेल्थ का टेंथ का ये परसेंटेज वगैरह भर दो यहाँ पे। फिर आप यहाँ आता है कि अगर आप ना अभी एमटेक में हो तो आपका बीटेक का परसेंटेज क्या रहा था वो भरना है। नहीं तो आप ऑलरेडी अभी बीटेक फाइनल सेमेस्टर में ही हो तो अभी तक का आपका सीजीपीए कितना बन रहा है वो आपको फिलअप करना है यहाँ पे। उसके बाद आप अगर एमटेक में हो तो आपका बीटेक का क्या रहा था कॉलेज का नाम। नहीं तो अगर बीटेक में ऑलरेडी हो अभी तो बीटेक का ही नाम कॉलेज का नाम रखना है। उसके बाद अब यहाँ पे जो भी ये कैटेगरी था ना, चार पांच कैटेगरी जो दिख रहा इसमें कौन से में आप इंटरेस्टेड हो इंटर्नशिप ये करने के लिए, इन केस इफ यू आर बीइंग सिलेक्टेड। सो आपका जो भी है आपके इंटरेस्ट से मोर अलाइंड है उसमें से एक सिलेक्ट कर लो। कोई एक में ही आप अप्लाई कर सकते हो इसमें से, ठीक है। उसके बाद आप जो आपके सेमेस्टर आई मीन करिकुलम में ही है या खुद से करना चाहते हो तो कोई प्रोजेक्ट आपको ऑलरेडी असाइंड है कि नहीं है, क्या है स्टेटस वो सिलेक्ट कर लो। लाइक आपको कोई प्रोजेक्ट करना है, नहीं करना है, और असाइन भी नहीं है तो वो स्टेटस है। या प्रोजेक्ट करना है, असाइंड है बट आप स्टार्ट नहीं किए हो करना, स्टिल ढूंढ रहे मतलब वो कर रहे हो कि अभी स्टार्ट करेंगे, तो क्या है स्टेटस वो हिसाब से अपना सिलेक्ट कर लो। और यहाँ पे फिर अपना नेक्स्ट आ रहा है क्या फिलअप करना है, इफ इन केस यू आर सिलेक्टेड है ना, तो आप ये इंटर्नशिप में जो है आप कैसे अपने मतलब कॉलेज के उससे रिलेट करोगे, कैसे मतलब इंटीग्रेट करोगे। वेदर यहाँ पे जो भी आप करोगे प्रोग्रेस वो आपके कॉलेज में सबमिशन में फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में दिखाना होगा, प्रेजेंट करना होगा, या कुछ ग्रेड्स होंगे आपके वो कैसे आप मतलब चाहते हो इवैल्यूएट हो तो वो अपने प्रोफेसर से बात कर लेना वहाँ पे। और या एनओसी आपको चाहिए होगा, मे बी आप उतना पीरियड कॉलेज में तो अवेलेबल नहीं रहोगे तो एनओसी चाहिए होगा, तो कैसे आप क्या कैसे मतलब मेंटेन करना चाहते हो वो बात सब आपको ब्रीफली यहाँ पे मेंशन कर देना, सो दैट आई मीन प्रोफेसर सेट आईएससी विल हेल्प यू इन providing some letter so that you will get NOC from your current university, okay। एंड फर्दर आप ऐसे इन फ्यूचर में आप वेदर पीएचडी के लिए अप्लाई करने चाहते हो कि नहीं, अगर चाहते हो तो इंडिया में चाहते हो अप्लाई करना या अब्रोड में आपका वो है इंटरेस्ट है, या मतलब अभी तक डिसाइड नहीं किए हो या क्या मतलब है स्टेटस आपका वो इसमें से सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आप ये इंटर्नशिप जो ड्यूरेशन है 15 जनवरी से लेके 15 मई 2026 तक कंप्लीटली अवेलेबल हो कि नहीं, या अवेलेबल हो या बीच में कुछ एग्जाम एग्जाम आपके वो हो जा रहे हैं ओवरलैप हो जा रहे हैं या कुछ है कंस्ट्रेंट्स हैं, तो या आपको पता ही नहीं है कि मतलब कुछ हो सकता है अभी फिक्स डेट नहीं आया उधर से, तो इसमें से जो भी ऑप्शंस है आप सिलेक्ट कर लो। बट आपको ज़्यादा मतलब ध्यान देना चाहिए, आप अगर खुद भी सिलेक्ट करते हैं इंटर्नशिप के लिए तो जो फुली अवेलेबल बच्चा है स्टूडेंट है उसी को आप सिलेक्ट कर देना। सो आई मीन इसमें से एस भरने का ही ट्राई करिएगा। नाउ फर्दर आपका जो ये है ये इंटर्नशिप जो भी आप करेंगे उसमें से आपका क्या एक्सपेक्टेशंस है, मतलब आप क्या सोचते हो कि क्या मतलब वहां से आप सीखने को मिलेगा, आपका होप क्या है एक्सपेक्टेशंस क्या है वो यहाँ पे फिल अप कर देना। एंड देन एट लास्ट हियर यू हैव टू पुट अ लिंक फॉर योर सीबी। सो आप अपना जो भी सीबी अभी तक का है बनाए हो एकेडमिक सीबी उसको एक गूगल ड्राइव में अपलोड कर दो, और अपलोड करके वहां पर से एक शेयर करने वाला लिंक मिलता है, और शेयर करके ना ऐसे पब्लिक करो उसका स्टेटस सो दैट कोई भी वो लिंक पे क्लिक करे तो उसको सीबी आपका दिखे। तो जो भी उस शेयरेबल लिंक मिलेगा उस लिंक को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो और ये फॉर्म को सबमिट कर दो। सो इतना ही है इसमें भरने का जरूरत। सो इन केस आपको कुछ भी दिक्कत हो, यू हैव एनी डाउट्स, सो लेट अस नो इन कमेंट बॉक्स। और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए फर्दर तो वो भी आप पूछ सकते हो। So thank you for watching this video. I hope you will grab this opportunity and wish you all the best for being selected. I mean, uh, I hope that you get selected and see you at ISC. Okay. Thank you.